अब यहाँ पर हम सबसे पहले फिक्स एसेट की परचेज की एंट्री लेंगे। तो फिक्स एसेट परचेज में आपके पास जिस तरह से आप माल परचेज करते होंगे उस हिसाब से आप इसका लेजर बनाइएगा। तो ओके, तो सबसे पहले चलिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे अल्टर करके हम आते हैं लेजर में, अल्टर में जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का है, एंटर करेंगे। यहाँ फिक्स एसेट मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। और इसे एप्लीकेबल करते हुए इसको यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे डिप्रिसिएशन में आप जो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड होगी गुड्स, और यहाँ पे उसका HSN कोड सब कुछ फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोकल में परचेज करते हैं तो परचेज टैक्सेबल रखिएगा। और यहाँ पे ये कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स का ऑप्शन जरूर डाल दीजिएगा। 18% में होगा तो 18% में इसे ले लीजिएगा। ये गुड्स को करके यहाँ से कंट्रोल ए सेव कर देंगे। सेम इसी तरह से व्हीकल से रिलेटेड जो आपके पास होगी फिक्स एसेट, उसको भी इसी तरह से फिर से परचेज करेंगे। परचेज सब कुछ यहाँ पे फिल करने के बाद डिप्रिसिएशन, HSN कोड, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर लोकल में परचेज करते हैं तो फिर आप परचेज टैक्सेबल दीजिए, कैपिटल गुड्स दीजिएगा। यहाँ 18% लगती है टैक्स, तो दे करके गुड्स सेव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। इसको भी जो सब भी आपने फर्नीचर से रिलेटेड परचेज किया है वो सब कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फर्नीचर पे जो भी डिप्रिसिएशन है आपका फर्नीचर से रिलेटेड वो यहाँ डाल दीजिएगा, HSN कोड उसका। और परचेज लोकल में करते होंगे तो परचेज टैक्सेबल डाल करके कैपिटल गुड्स में जो भी इसका परसेंटेज होगा वो आप यहाँ पे जरूर फिल कर दीजिएगा। मैंने अभी एज ए डेमो फिल कर दिया है, एक्चुअल जो होगा वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो मैंने अब लास्ट में रह गया है कंप्यूटर इक्विपमेंट से रिलेटेड। इसको भी हम इसी तरह से लेंगे, यस करेंगे, सब कुछ यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। डिप्रिसिएशन, HSN कोड जो भी होगा, परचेज टैक्सेबल यहाँ पे फिल कर देंगे हम, एंटर करेंगे। गुड्स में रखेंगे इसके कैपिटल गुड्स के अंदर क्योंकि फिक्स एसेट्स है। और इस पर जितना भी परसेंट टैक्स लगता है वो यहाँ आप फिल करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपका लेजर फिक्स एसेट्स का जनरेट हो जाएगा। अब हम इसे परचेज करेंगे। परचेज वाउचर पे आ गए हैं। अब यहाँ से लेते हैं फिक्स एसेट्स का। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का इनवॉइस नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी वाला लेजर सेलेक्ट करेंगे। जो भी इसका वैल्यू होगा टोटल वो यहाँ पे हम दे देंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ से CGST 18% 9% लगाएंगे, SGST 9% लगा देंगे और राउंड ऑफ करके इसे हम न्यू रेफरेंस नंबर में दे करके सेव कर लेंगे। ओके, दूसरा फिर लेंगे। दूसरा क्या है, व्हीकल से रिलेटेड। इसका जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो दे करके जिससे माल परचेज करेंगे पार्टी का नाम यहाँ व्हीकल से ले लीजिएगा। फिक्स एसेट वाला जो अमाउंट टोटल वैल्यू होगी 65,000 रुपया यहाँ पे जिम किया है मैंने, तो ले लिया मैंने। और यहाँ पे CGST 14%, SGST 14% जो भी इसका रेट है वो मैंने यहाँ पे दे करके राउंड ऑफ कर दिया। इसे भी न्यू रेफरेंस नंबर में दे करके इसे हम सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर रिलेटेड। फर्नीचर का जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। फर्नीचर पार्ट जिससे परचेज किया उस पार्टी का नाम यहाँ पे आप दे दीजिएगा। और फिर फर्नीचर का लेजर सेलेक्ट करके जो भी उसका टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे दे करके ऑटोमेटिक GST ले लेगा, टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ पे आप फर्नीचर का CGST SGST लेजर टैक्स लगा करके इसे हम न्यू रेफरेंस नंबर में सेव कर। न्यू रेफरेंस नंबर इसलिए डालते हैं ताकि पेमेंट करते वक्त आपको सुविधा हो कि किस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। लास्ट में है कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर में आ जाइए आप। कंप्यूटर जिससे परचेज किए हैं उसका लेजर सेलेक्ट कर लेंगे हम पहले, और उसके बाद कंप्यूटर वाला फिक्स एसेट वाला लेजर ले लेंगे। टोटल वैल्यू यहाँ पे दे देंगे और इस पर CGST 9%, SGST 9% ले लेंगे। उसे राउंड ऑफ करके इसे भी हम न्यू रेफरेंस नंबर में दे करके सेव कर लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट पे। यहाँ पे देख लीजिए फिक्स एसेट का टोटल आपके पास आ चुका है। आपने जिससे माल परचेज किया है उसका भी यहाँ पे सेंड क्रेडिटर में जाइए और नाम देखिए आ चुका है। तो अब इस सब का पेमेंट खड़ा है। जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो ये यहाँ से नील हो जाएगी। ओके, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे परचेज में भी शो नहीं होगी क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप चले जाइए GST रिपोर्ट में, यहाँ से जा कर के आप 3B में देख लीजिए। यहाँ पे भी आपका टोटल आ गया परचेज टैक्सेबल कैपिटल गुड्स, आपका इनपुट भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इस तरह से फिक्स एसेट्स का हम एंट्री कर लेंगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, अब इसका फिक्स एसेट का एंट्री तो कर लिया, अब पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम वाउचर में जाएंगे और F5 प्रेस करेंगे यहाँ से, और अगर जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं वो डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट होगी, और जिस मूड में आपको पेमेंट करना है वो मूड आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे कि मैंने बाय बैंक पेमेंट करना है तो बाय बैंक हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। कंप्यूटर इक्विपमेंट में सॉरी जिस पार्टी से परचेज किया उसको पेमेंट करेंगे, तो आकाश कंप्यूटर का जितना पेमेंट बन रहा है, और यहाँ पे जैसे ही 55,000 बन रहा है तो 55,000 पेमेंट किया। अब यहाँ देखिए न्यू रेफरेंस नंबर वहाँ एंट्री वक्त डाले थे, अब यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस पूछ रहा है, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस 458 के अगेंस्ट में मैं पेमेंट कर रहा हूँ। बाय चेक या जी फंड ट्रांसफ़र जैसे आप कर रहे हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे आप फिल करके सेव कर लेंगे। इसी तरह फिर दूसरे का ले लीजिए। दूसरा कौन था कंप्यूटर हो गया, मशीनरी था, और मशीनरी का 45,000 रुपया पेमेंट करना है, तो ये भी अगेंस्ट बिल पूछ रहा है, तो ये बिल अगेंस्ट ऑटोमेटिक ले लिया। जिस थ्रू से आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे दे करके सब कुछ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा पार्टी कौन सा था आपका, वहीकल्स फर्नीचर हो गया। फर्नीचर रिलेटेड संजय फर्नीचर का 70,000 रुपया पेमेंट करना है, तो यहाँ 27,000 अगेंस्ट जिस बिल के अगेंस्ट में करना है वो बिल नंबर या चेक नंबर जिससे आप करना चाहते हैं पेमेंट और यहाँ पे फिल कर दे। ये भी हो गया। लास्ट किसका बचा, व्हीकल्स रिलेटेड 65,000 रुपये। ओके, अगेंस्ट 65,000 आ गया आपका, और यहाँ पे चेक या जिस थ्रू से आप पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अब आप चले जाइए ट्रायल बैलेंस में, करंट लायबिलिटी में, और देखिए आपका क्रेडिटर खाली हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ से आप 12 प्रेस कीजिए और ट्रांजेक्शन यस कीजिए और सेव कीजिए। ये देखिए आ गया 45,000 का माल परचेज, 45,000 सबका नील हो चुका है खाता, और यहाँ पे आपका बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स आ चुका है। ठीक, ड्यूटी एंड टैक्सेस जो ये इनपुट आपका आ रहा है ये आपका इनपुट है, इसलिए अभी करंट लायबिलिटी सेट है, जब सेल आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस सेट आ जाएगी। तो यहाँ तक का काम आपका सारा हो चुका है। आपने फिर किस तरह से फिक्स एसेट की परचेज की एंट्री लेनी है, किस तरह लेजर जनरेट करना है, कैसे पेमेंट करना है, ये चीज़ पॉइंट आप इसमें अच्छी तरह से समझ लिया है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से आप ये कैपिटल वाले जितने भी हैं कैपिटल से रिलेटेड, शेयर पार्टनर से रिलेटेड, इस सब का मैंने पहले ही समझा चुका हूँ आपको। यहाँ तक की सारी क्लियर हो चुकी है। ओके, ये सब लेजर किस तरह से जनरेट करेंगे ये सब क्लियर हो गया है। आइटम जनरेट किस तरह करेंगे ये भी क्लियर हो चुका है। पहले ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, उसको एक बार आप दोबारा से जा कर के इसे समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक्सपेंस लेजर के बारे में अब मैं आगे बताऊँगा। ओके।